हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो देखिए, ये वाली ड्रेस हमने 2 और 3 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है, लेकिन आप इसे हर साइज़ में बना सकते हैं। कोई भी नंबर्स गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। और ये फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए, इसमें आप चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं। उल्टी साइड से भी ये इस तरह से दिखते हैं। देखिए, बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे आप ऑल साइज़ में, हर एक साइज़ में बनाना चाहे इसे बना सकते हैं। चोली आप जितने भी नंबर्स में बनाना चाहे उतनी बना लीजिए। इसके बाद घेरा आप जितना भी रखना चाहते हैं रख लीजिए। इसके बाद पैटर्न तो सेम बनेगी। तो आप जितने भी नंबर्स गोपाल जी के लिए बनाना चाहेंगे बना सकते हैं। तो चलो इसको, ये हमने 2 और 3 नंबर गोपाल जी की फ्रंट ओपन चोली बनाई है, आगे से जो खुली हुई होती है वो। लेकिन बैक ओपन चोली भी हमने बनाई है 2 और 3 नंबर गोपाल जी की। अगर आप इसमें इस ड्रेस को बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। तो वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चोली का। अगर आप बनाना चाहे तो, जो भी ये वाली चोली बनाना चाहे तो भी, फ्रंट ओपन और बैक ओपन बनाना चाहे तो भी। तो चलो, इसे हमने यहाँ पर जॉइंट किया था। इसके बाद हम साइड से स्लिप स्टिच से यहाँ तक आ गए हैं, बाजू वाले हॉल तक। तो यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इससे हमने यहाँ पर 3 चेन ली और इसी के अंदर हमने डबल क्रोशा बनाया। और फिर से नेक्स्ट में डबल क्रोशा बनाया। फिर से सेम चेन में जहाँ पर हमने 3 चेन ली थी वहीं पर ही डबल क्रोशा बनाया। और नेक्स्ट में भी 2 बनाया। और यहीं पर भी हम सेम चेन में 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। तो हमने 3 बार 2 बना दिए। इसी तरह से हमारी जितनी भी चेन है इसमें हम सारी चेन में 2 बार बना लेंगे। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से स्लिप स्टिच से, यहाँ पर जो हमने पहले 3 चेन बनाई थी इसकी पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 2 और 3 चेन ली और नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। 3 की चेन को हम 1 डबल क्रोशा काउंट करेंगे। तो पहले 1 बनाया, फिर 2, फिर 1 बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट वाली चेन में 2। तो अब हमारा दूसरा राउंड इस तरह से कंप्लीट होगा। 1 चेन में 1 बार और 1 चेन में 2 बार। तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। इस तरह से देखिए, 1 बार किया, फिर ये 2 बार सेम चेन में। तो इसी तरह से राउंड कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, पहले 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। तो इसी तरह से बना लीजिए। तो देखिए, दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे और अभी इसी चेन में डाल करके 2 बार बनाएंगे। देखिए, जहाँ पर हमने 3 चेन ली वहीं पर ही 1 बार बना दिया। और फिर से नेक्स्ट में 1 बार, फिर से नेक्स्ट में 1 बार, 2 बार हो गया। 2 चेन में 1 1 किया। अब तीसरी वाली चेन में 2 बार बनाएंगे। 1 और सेम चेन में दूसरा, फिर से नेक्स्ट में 1, फिर से नेक्स्ट में 1 और फिर से तीसरी वाली चेन में 2 बार। ऐसे तो 2 चेन में 1 1, तीसरी में 2। तो देखिए, राउंड कंप्लीट हो गया। और अब हम यहाँ पर ये वाला राउंड जॉइंट करेंगे, लेकिन ग्रीन कलर से करेंगे। इसमें हमने जो ग्रीन रो बनाई है वो वाले अब बना देंगे। आप प्लेन घेरा जितना भी बनाना चाहते हैं उतना बना लीजिए। लेकिन ये जो हमारी एक पैटर्न है वो, इसके लिए हमें 4 चेन यूज़ करनी है। तो आप इस तरह से आखिरी राउंड में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखिए 3 स्किप किया है बीच में और एक में हमने पैटर्न बनाई है। तो टोटल हमारी एक जो पैटर्न बनेगी फ्लावर वाली, इसके लिए हमें 4 चेन चाहिए। तो इस तरह से आप उसी हिसाब से बनाइए। देखिए, हमने तीसरे राउंड में इस तरह से बनाया है कि पहले 2 और फिर यहाँ पर
पहले शुरू में हमने 2 बनाया, फिर यहाँ पर एक एक बनाया, देखिए फिर से यहाँ पर 2 बनाया, फिर से एक एक बनाया, तो 4 4 हो गए हमारे। तो इस तरह से हमारी पैटर्न ठीक से आएगी। लेकिन अगर आपकी सही से नहीं आ रही है तो आप अपने हिसाब से गिन करके 4 से गुना करके इस तरह से आप आखिरी राउंड में डबल क्रोशे हमारे रखिए। इधर उधर करना पड़े, थोड़ा सा कम या ज़्यादा बढ़ाना पड़े या तो घटाना पड़े, तो इस तरह से एडजस्ट करके आप इस आखिरी रो को बनाइए, तो ये आपकी पैटर्न सही से आएगी। तो देखिए शुरू में हमने 2 बनाए थे, इसमें जो 3 की चेन थी इसको भी एक डबल क्रोशा काउंट करेंगे। तो इस चेन में हमने क्रोशे को डाल दिया है और अब हम यहाँ पर लूप लेकर के इस तरह से यहीं से ही हम धागे को स्टार्ट कर देंगे इस तरह से और अब हम यहाँ पर से येलो धागे को भी हम साथ ले लेंगे और यहीं पर हम इस तरह से 1 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और फिर यहाँ पर ही हम 2 बार धागा घुमाएंगे और इसी के अंदर डाल करके ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे। 2 बार हमें 2 करके निकालना है, 3 बार 2 करके निकालना है, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशा होगा। अब हम 2 चेन लेंगे, फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे, सेम प्लेस पर डालेंगे और फिर से 3 बार 2 करके निकाल देंगे ऐसे, फिर से 2 बार धागा घुमाएंगे और फिर से इसी तरह से करेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशा होता है इस तरह से। एक ही चेन में हमने 4 बार बनाया, बीच में हमने 2 चेन ली। अब हमें बीच में कोई चेन नहीं लेनी है और यहाँ पर 1 2 और 3 चेन स्किप करनी है और चौथी वाली चेन में हमें यहाँ पर से फिर से 2 बार धागा घुमाना है, 1 2 और 3 और चौथी वाली चेन में डाल करके ट्रिपल क्रोशा इस तरह से ऐसे। तो अब हम यहाँ पर फिर से एक बार ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे सेम चेन में ऐसे और फिर से बीच में 2 चेन बनाएंगे और फिर से ट्रिपल क्रोशा सेम चेन में। टोटल हमें एक ही चेन में 4 बार बनाने हैं इस तरह से ऐसे। फिर से यहाँ पर 1 2 और 3 चेन स्किप करेंगे और चौथी वाली में डाल करके हमें 2 बार धागा घुमाना है और चौथी वाली चेन में डाल करके ट्रिपल क्रोशा करना है, जैसे हमने आगे किया है इसी तरह से। फिर से हम बीच में 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 ट्रिपल क्रोशे के बाद 2 चेन, फिर से 2 बार ट्रिपल क्रोशा। तो इसी तरह से आप राउंड को कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पर हमारा बीच में यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर 2 ट्रिपल क्रोशे के बाद 2 चेन लेनी है। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर हमने जो 4 चेन बनाई थी इसकी चौथी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और अब हम एक चेन ले करके इस धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे। फिर यहाँ से अब हम ये वाला रेड वाला जो फ्लावर था वो वाला बनाएंगे वाला। तो यहीं से ही स्टार्ट कर देंगे और इस धागे को हम साथ ले लेंगे इस धागे को। तो इसी के अंदर से हम फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ से हम लूप बना लेंगे इस तरह से और फिर इसी के अंदर से धागे को स्टार्ट कर देंगे ऐसे। इसमें हमने इस तरह से एक बार चेन बनाई, धागा हमारा इस तरह से अलग हो गया था। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर एक बार पहले तो चेन बनाएंगे, एक चेन बना ली, 2 और 3 चेन बना ली और अब हम इसी के अंदर 4 बार डबल क्रोशा करेंगे। तो टोटल हमारे 5 डबल क्रोशा होंगे। एक हमारे 3 की चेन
और 4 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए 5 हो गए, 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए और एक हमारे 3 की चेन थी। तो यहाँ पर से अब हमें थोड़ा सा लूप लंबा करके क्रोशिया को ये जो 3 चेन हमने बनाई थी इसकी पहली वाली चेन में डालना है, यहाँ पर तीसरी वाली चेन में। और यहाँ पर से इस लूप को, इस उंगली को टाइट रखेंगे और इस लूप को खींच करके यहाँ से हमें बाहर निकाल देना है इस तरह से। इसे हमने कर दिया और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। और जहाँ पर से हमने निकाला है पहली चेन में, इसी के अंदर डाल करके हमें सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे। पहली बार हो गया और नेक्स्ट वाली चेन में दूसरी बार, नेक्स्ट वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से 1 2 और 3 चेन करेंगे और फिर से इसी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे तीसरी बार और फिर से 1 2 और 3 इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया करेंगे ऐसे। फिर से नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, चौथी चेन है ये, इस तरह से स्लिप स्टिच किया। फिर से 3 चेन और फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच ऐसे और फिर से 1 2 और 3 फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। तो 5 बार हो गए, 5 हमारी चेन थी तो देखें 1 2 3 4 और 5। और अब हमें यहाँ पर बीच में एक बार स्लिप स्टिच करना है और फिर 1 और 2 चेन लेनी है और फिर से इस साइड कर देंगे। 2 चेन ले ली हमने। अब हमें दोनों के बीच में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है, यहाँ इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे फिर से और फिर से इसी के अंदर 5 बार डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 और ये 5 बार हमने डबल क्रोशिया किया। और अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके, डबल क्रोशिया की चेन में डाल करके इस लूप को खींच करके टाइट कर देंगे, यहाँ से जोड़ देंगे। और अब हम यहीं पर से 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर जहाँ पर हमने पहले वाले में जॉइंट किया इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया। फिर से नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच और फिर से 1 2 और 3 सिंगल क्रोशिया। फिर से सेम प्लेस पर सिंगल क्रोशिया। फिर से यहाँ पर चेन नहीं लेनी है, नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करनी है। पहले हमारा 3 चेन वाला कंप्लीट हो जाए, इसके बाद नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करनी है। फिर से 3 चेन लेनी है और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया करना है सेम प्लेस पर और फिर से नेक्स्ट में स्लिप स्टिच करनी है। 3 बार हो गया। ये चौथी चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे और फिर से 1 2 और 3 चेन ली, जहाँ पर स्लिप स्टिच करनी है वहीं पर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच, फिर से 3 चेन, फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर बीच में स्लिप स्टिच और फिर 1 और 2 चेन लेंगे और इसको इस तरफ मोड़ देंगे और इन दोनों के बीच में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 1 और 2 चेन लेंगे और तीसरा वाला फ्लावर बना देंगे। यहाँ पर 5 हमने डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। जैसे हमने इन दोनों फ्लावर को बनाया इसी तरह से इस वाले फ्लावर को भी बना देंगे। 2 हमने डबल क्रोशिया किया, तीसरा, ये चौथा और ये 5 किया। ये आखिरी बार और एक फ्लावर दिखा दूँ तो पहले के अंदर डाल करके इसे चेन में डालने के बाद इस वाले लूप को खींच करके जॉइंट कर देंगे और जहाँ पर जॉइंट किया 1
दो और तीन, इसी जगह पर हमने 3 चेन बनाई और इसी की चेन में डाल करके हमें सिंगल क्रोशा बनाना है। अब नेक्स्ट वाली चेन में स्लिप स्टिच और फिर से 3 चेन, स्लिप स्टिच करने के बाद 3 चेन और जहाँ पर स्लिप स्टिच बनाया इसी के अंदर सिंगल क्रोशा और फिर से नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, फिर से 1 2 और 3 और फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच, 1 2 और 3, फिर से इसी के अंदर सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट वाले में स्लिप स्टिच इस तरह से, फिर से 1 2 और 3 चेन, इसी के अंदर सिंगल क्रोशा और फिर से बीच में स्लिप स्टिच और फिर 1 और 2 चेन लेकर के इस तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पर बीच में सिंगल क्रोशा इस तरह से। तो ऐसे करके हमने ये वाले फ्लावर सारे बना लिए हैं। तो आप इस राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने 2 चेन बना ली है और इसके बीच में हम जॉइंट कर देंगे। यहाँ से हमें फ्लावर बनाना स्टार्ट किया था तो 2 चेन लेकर के यहाँ पर बीच में हम जॉइंट कर देंगे, फिर से 2 चेन लेंगे और इस फ्लावर के यहाँ पर देखिए ये जो हमने पहले चेन बनाई थी इसके चेन के पहले वाले के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे, फिर धागा लंबा रख करके काटेंगे और फिर नीडल में पिरो करके इसकी नॉट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने धागा नीडल में पिरो लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर नॉट लगा करके काट देंगे। 1-2 बार नॉट लगाएंगे। फिर इसी तरह से रेड में अगर आप घुमाना चाहे तो इसी तरह से रेड में भी ऐसे करके घुमा दीजिए और यहाँ से ग्रीन में नीचे चले जाना चाहते हैं तो ग्रीन के अंदर भी इस तरह से घुमा दीजिए। 2-3 बार बीच बीच में हम नॉट भी लगा देंगे। तो इस तरह से हम कर देंगे। देखिए ये वाली ड्रेस बन करके रेडी हो गई और ये फ्लावर बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप एक बार बना करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए पास से। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Thank you for watching.